जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का मैं एक विषय लेके आया हूँ, ये विषय है जब हम उपाय करते हैं तो उपाय हमारा लगा है या नहीं लगा है, उपाय से हमारे को फ़ायदा होगा या हमारे को उपाय से फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल थे मेरे पास में, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे सवाल पूछे हुए थे कि जब जी हम उपाय करते हैं तो उसको हम कैसे पहचानें कि हमारा उपाय ठीक हुआ है या ठीक नहीं हुआ या गलत हुआ है या फिर दोबारा करना है तो कैसे करना चाहिए। उपाय के बारे में मेरे पास में बहुत सारे सवाल आए हुए थे कि हम उपाय करते किसी भी दरबार से कोई भी बच्चे जुड़ जाता है, वही उपाय करते जब तक आप भरोसे और विश्वास से उपाय नहीं करोगे तब तक आपको वो उपाय फलित नहीं होंगे। और यदि आपने उपाय कर दिया तो कैसे पता करें भी उपाय हमारा सही हो गया या फिर गलत हुआ है। तो इसकी मैं पूर्ण जानकारी दूंगा, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार संबंधी जानकारी हो या यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है। और दरबार से आप ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी लेकर के दरबार से ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। सवाल उठता है कि जब हम किसी दरबार में जाते हैं तो किसी प्रकार का हमारे को संकट काटने के लिए या शक्ति खोलने के लिए या शक्ति और संकट को अलग करने के लिए उपाय दिए जाते हैं। बहुत सारे उपाय, क्योंकि उपाय से ही सारे काम होते हैं, सारे कर्म उपाय के द्वारा होते हैं। या फिर हम कोई मंत्र जाप करते हैं, किसी उपाय को लेकर मंत्र की जाप की भी हमारे को बता देते हैं, उसमें हमारे को सफलता मिली है या नहीं मिली है, तो मिलेगी तो कैसे मिलेगी, तो उपाय हमने कैसे करना चाहिए, तो इसकी मैं पूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं हम उपाय के ऊपर। जब हम घर के अंदर उपाय शुरू करते हैं करना, किसी नेगेटिविटी के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले भी जब हम किसी नेगेटिविटी को काटना चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ को काटना चाहते हैं उपायों के द्वारा, सबसे पहले तो आपका भरोसा और विश्वास की आवश्यकता है। किसी भी दरबार से आप उपाय करो, सबसे पहले पूर्णता सत्य जानना है, वहाँ पर शक्ति उपाय बता रही है या फिर कुछ लोग आज बेमतलब के उपाय बता देते हैं फ्रॉड के, उनसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो लोग आजकल बेमतलब की गर्दन घुमाते रहते हैं उनसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जो शक्ति के उपाय हैं, जो पूर्ण रूप से सटीक शक्ति जानकारी देते उपाय, उनसे कैसे कैसे आपको ये जानकारी मिलेगी कि हमारा उपाय सही हो गया है। जैसे आप संकट काटना चाहते हैं, परिवार से या घर से संकट निकालना चाहते हैं और आपको उपाय करने हैं, तो उसका पता कैसे लगा आपका उपाय सही हो गया या आपने उपाय गलत किया है। सबसे पहले तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जब हम कोई भी उपाय करते हैं तो उससे 10 से 15 जो बिल्कुल सटीक उपाय हो जाए विश्वास और भरोसे से, वो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा 15% का हमारे को फ़ायदा मिलेगा उस उपाय से। 100 का 100 नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ शक्तियाँ उपाय के द्वारा जो कर्म करती हैं, जो पूर्ण तरीके से होता है, उसमें हमारे को इतने % आराम मिलता है एक बार उपाय करने से। कोई ज़्यादा तकलीफ़ होती है तब इतना मिलता है, यदि कोई छोटा मोटा कोई समस्या है तो उसे पूर्ण तरीके से 100 का 100% भी हमारे को आराम हो जाता है। कोई ज़्यादा समस्या ना हो, नॉर्मल चीज़ के लिए उपाय कर रहे हैं उसमें 100 का 100 हो जाएगा। लेकिन जिसके पास ज़्यादा समस्या है और लंबे समय से चली हुई है तो उसने भी लंबे उपाय करने पड़ेंगे। 10 से 15% के आसपास एक उपाय काम करता है। उपाय को जब आपका उपाय सटीक तरीके से काम करने लग रहा है तो उसके लिए आपके घर में क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न होंगी जब आप उपाय करोगे। सबसे पहले तो जब आपको किसी शक्ति ने उपाय के लिए आदेश दे दिया, शक्ति के द्वारा बता रहा हूँ भाई, किसी फ्रॉड के लिए नहीं बता रहा। कुछ बहुत सारे, क्योंकि दरबार चलाते बहुत सारे लोग गर्दन हिलाते हैं, बेमतलब के उल्टे सीधे उपाय बताते हैं, उनके लिए नहीं बता रहा मैं। जो शक्ति के सचेत सटीक उपाय उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने साधना करके शक्तियों की तपस्या करके शक्ति ली हुई है। बहुत सारे जो फरी के गर्दन हिलाते हैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा मैं। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल जो 90% लोग फ्रॉड गर्दन हिलाते हैं, शक्तियों को बदनाम करते हैं, उल्टे सीधे उपाय बताते हैं, उनके लिए नहीं बता रहा हूँ। जो सटीक शक्ति उपाय बताती है। शक्ति का सटीक उपाय कैसे होगा? यदि आप जिस समय पर उपाय करना शुरू करेंगे, या आज आपने, जैसे आज मैं मंगलवार है, आज आपको उपाय बता दिया, अभी आज मैं आपने शनिवार के लिए उपाय करने हैं और आप उसके लिए पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हो।
बुधवार को या वीरवार, बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को तैयारी करना शुरू कर देते हो, तो जिस समय आपके घर में झगड़े बढ़ जाएंगे। जब उपाय शुरू करोगे, उपाय शुरू करोगे तो आपके घर में झगड़े कलेश बहुत सारा बढ़ जाएगा। आपके बार बार कुछ समस्या आएगी, ताकि आप उपाय ना करना सके। वो संकेत होते हैं शक्ति की, सही शक्ति के, जो सटीक उपाय हैं। क्योंकि जब हम शक्तियों की तरफ उपाय करते हैं ना, शक्ति के आदेश से उपाय करते हैं, वो संकट के ऊपर मार पड़ती है उपायों से। उस संकट को बेचैनी होती है, उच्चाटन होता है उन संकटों को, जिस शक्ति को उपाय करते हैं। और जिस समय आप घर के अंदर उपाय करने लग जाते हो, ये उच्चाटन क्यों करती हैं ये चीज़ें? क्योंकि शक्ति का जो सटीक उपाय है ना, उस संकट के ऊपर मार पड़ती है, उसको बाहर निकालना चाहती हैं वो चीज़ें। उस कारण से आपके घर में झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सोच लेना चाहिए कि आपका उपाय सफलता की ओर बढ़ रहा है। यदि ज़्यादा झगड़े घर में बढ़ रहे हैं उपाय करने से, क्यों? क्योंकि उस संकट के ऊपर जब मार पड़ती है, जब हम किसी चीज़ को लंबे समय से घर में रह रही है तो उसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो हमेशा झगड़ा इसलिए करवाती है ताकि उपाय वो जो करने जा रहे हो सफलता ना हो, सफल ना हो। सफल उपाय होंगे तो उस नेगेटिविटी ने बाहर जाना पड़ेगा, उसके ऊपर चोट लगेगी। तो इस कारण से घर में झगड़े, जब भी कोई उपाय करो, सटीक उपाय जो करोगे, कितने भी झगड़े होते हो आपके घर में, उपाय जरूर करना है, उपाय पीछे नहीं हटना। यदि फिर आपके उपाय काम नहीं करेंगे, मन के अंदर भ्रमिता से कर दिया तो काम नहीं करेंगे। पूर्ण विश्वास से करना, कुछ भी होता रहो, क्योंकि जब उसको आप बाहर निकाल दोगे, जो 2 4 5 बार के उपाय जो होते हैं ना, उसी समय स्थिति बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। जिस समय आपकी नेगेटिविटी कट जाएगी तो परिवार में शांति रहेगी, फिर समस्या नहीं आएगी। इसलिए सबसे मेन जो कारण है, जब आप उपाय करने जा रहे हो, ऐसी स्थिति परिवार में नहीं बन रही है, तो आपका उपाय कार्य नहीं कर रहा है। लंबे समय से कोई ऐसी समस्या चल रही है। इस समय जब नेगेटिविटी को हम काटते हैं, तो परिवार में ऐसी ऐसी दखलंदाजी जो नेगेटिविटी करवाती है 100% होती है। और जब आपको सफलता मिल जाएगी किसी प्रकार की उपाय से, तो आपके सारे कार्य खुलने शुरू हो जाएंगे। आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि मेरा कार्य कैसे बनना शुरू होगा। किसी के पास बीमारी है तो बीमारी से उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। परिवार में सभी का आपसी मेल शुरू हो जाएगा, एक दूसरे से विचार विमर्श, एक दूसरे का जैसे आप विचार करते हैं तो सब चीज़ एक नॉर्मल हो जाएगी, पहले से अलग। जब आपके उपाय कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है कि नेगेटिविटी पीछे हटने लगी, नेगेटिविटी कट रही है। तो ये मेन कारण होता है जब आपके घर में ज़्यादा बढ़, कुछ मेरे पास में बहुत बार सवाल आते थे, जी हम उपाय करते तो घर में ज़्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इसी कारण से बढ़ते, जब नेगेटिविटी के ऊपर कोई चोट मारते हैं उपाय के द्वारा, तो वो समस्या उत्पन्न करेगी। तो सबसे मेन कारण है ये जानकारी, इस चीज़ की ये आवश्यकता है ऐसी स्थिति बनने की। उपाय 100% करने, उपाय नहीं छोड़ना, घर में झगड़े कुछ भी हो। क्योंकि जब नेगेटिविटी को निकालना चाहते हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी 100%। जो मेन कारण है उपाय का, और आगे उपाय के बारे में फिर दोबारा से जानकारी दूंगा। उल्टा उतारना चाहिए वो उतारा, या फिर सीधा उतारना चाहिए उतारा, या शक्ति के लिए हमने खोलने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, जब आप कोई उतार रहे हैं तो परिवार में ऐसी स्थिति 100% उत्पन्न होगी, तो तब आपका उपाय सफलता की ओर जा रहा है। ना भगवती और बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनी रही। सभी को सीताराम, जय माता दी, नमो आदि।